पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प हुआ है। राशन डीलर्स ने जमकर हंगामा किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तो पटना में राशन डीलर्स की झड़प हुई और ये देखिए झड़प की जो तस्वीरें हैं वो भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। पुलिस जो है उनको पीछे की तरफ खदेड़ रही है, यूं कहा जाए तो गलत नहीं होगा। पीछे की तरफ सबको करने की कोशिश यहां पर पुलिस की तरफ से की जा रही है, लेकिन विरोध प्रदर्शन जो है वो जारी है। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है यहां पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। सामने बैरिगेटिंग है, बैरिगेटिंग पर रोका गया है और वाटर कैनन का जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ लोग बैरिगेट्स को गिराकर आगे की तरफ भी आने की कोशिश कर रहे हैं और ये देखिए अब ये दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। हालांकि देखिए पुलिस बल प्रयोग नहीं कर रही है, आप गौर करिए इन डंडों को जमीनों पर पीटा जा रहा है। क्या कुछ लोग कह रहे हैं, मार रहे हैं हम लोग के पर में। क्या नाम, कहाँ से आप लोग, क्या ये हमारे अध्यक्ष हैं। आप लोग कौन सा प्रोटेस्ट, क्या था? आप लोग कहाँ से, क्या प्रोटेस्ट वाले, कौन से हैं? हम लोग जनवितरण प्रणाली की करता है। हाँ, और हम लोग पूरे चंपारण से पैदल महात्मा गांधी मैदान पे माला। मांग क्या आप लोग का? हम लोग का है कि मानदेन जो 30,000 रुपया है वो दीजिए, कमीशन हम लोग नहीं चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? राजेश। लाठीचार्ज हुआ आप लोगों पर? नहीं, थप्पड़ से मारा गया। पुलिस ने लाठीचार्ज किया? लाठीचार्ज कुछ महिला साथी थे। हालांकि देखिए डिटेन किया जा रहा है। शख्स लाठीचार्ज की बात कह रहा है, लेकिन अभी शुरुआती जो तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं उन तस्वीरों में लाठीचार्ज होता हुआ नहीं दिख रहा है। वाटर कैनन का इस्तेमाल जरूर किया जा रहा है, वो भी तब जब लोग बैरिगेट्स को तोड़कर आगे की तरफ आने की कोशिश कर रहे थे। देखते सुनते पुलिस क्या कह रही है। देखिए, प्रोटेस्ट करने का जो तरीका है, सभी लोगों ने प्रोटेस्ट करते हैं। प्रोटेस्ट करने का जो तरीका है वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट होने चाहिए। डाक बंगला चौराहा को उन्होंने दोनों फ्लैंग को जाम कर दिया। जाम करने की वजह से इनको हटाने के लिए कहा गया। मजिस्ट्रेट ने अनाउंसमेंट कर रहे थे लगातार इनको हटाने के लिए और इनको गर्दनीबाज जाने के लिए भी कहा जा रहा था, लेकिन ये अड़े हुए थे, प्रतिबंधित क्षेत्र में जाने का प्रयास करना चाह रहे थे। जब इनको हटाने के लिए कहा जाए तो और हो गए, बैरिकेडिंग तोड़ने लगे। और इतना ही नहीं, कई पुलिसकर्मियों से हाथापाई भी उन्होंने कर लिया, कॉलर पकड़ लिया। इसके अतिरिक्त इनके द्वारा डंडा और पथराव करने लगा। काफ़ी पत्थर भी उधर से फेंका गया है। कुछ लोगों को उन्होंने डिटेन किया है। इसमें से ये इनकी जो भी जुलूस थी, जो भी इनकी मांग करने का तरीका था, काफ़ी विध्वंसक था। कहीं भी ये नहीं लग रहा था कि इनके द्वारा कोई शांति बरती जा रही है, शांति का कुछ इन्होंने काम की जा रही है। हर एक जगह इन्होंने काफ़ी विध्वंसक तरीके से, उग्र तरीके से कर रहे थे। निश्चित रूप से यदि कोई मांग उनको मांगनी है, पूरी करवानी है, तो उनकी प्रक्रिया है उसी तहत में होगा। लेकिन इस तरह से इनके द्वारा किया गया कार्य कतई स्वीकार नहीं है और पब्लिक को इनके द्वारा डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता है। अगर ये आवश्यक रूप से डिस्टर्ब करने का प्रयास करेंगे तो उसको कार्रवाई की जाएगी। आपको स्पष्ट मैंने बताया है कि पुलिसकर्मी से लगातार उलझ चुके हैं, कानून को तोड़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद इन पर क्या करनी चाहिए? ये लगातार ये रोड़ाबाजी कर रहे हैं, पथराव कर रहे हैं, पब्लिक को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो उसमें इनको हटाने के लिए क्या करना चाहिए? इनको हटाने के लिए पुलिस से भी हाथापाई किया है? बिल्कुल किया गया है, पुलिस से हाथापाई किया गया। उनका कॉलर भी पकड़े गए। जो भी लगाए थे डंडा, उनके पास डंडा लेकर के आए थे, डंडा चला रहे थे। इनको मजिस्ट्रेट के द्वारा वार्निंग दी जा रही है। वज्र वाहन का हम लोगों ने लगातार उपयोग कर रहे थे। बाद में वाटर कैनन का हम लोगों ने उपयोग किया। उसके बाद उन्होंने पथराव करना शुरू कर दिया। पथराव करना शुरू करें, उसके कारण में हम लोगों ने उसको खदेड़ के बाहर निकाला। कुछ लोगों को डिटेन किया गया है, कुछ लोगों को डिटेन किया गया है, हम लोग देख रहे हैं। तो आप पुलिस अधिकारी को सुन रहे थे जो ये कह रहे हैं कि अगर कोई सामने से पुलिस पर हमला करे, पथराव करे, डंडों से पुलिस वालों पर हमला कर दे, उनके कॉलर को पकड़ ले, तो फिर उस समय क्या कुछ किया जाए। आयुषी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही हैं, हमारी सहयोगी। आयुषी, पूरे ये जो मसला है वो क्या है, जरा एक बार समझाइए दर्शकों को। जी बिल्कुल आशीष, जिस तरह से राशन डीलर्स ने प्रदर्शन किया है और प्रदर्शन इतना उग्र हो गया कि पुलिस को इस तरह की एक्शन लेनी पड़ी। दरअसल कुछ ही दिन पहले यानी कि 13 जुलाई को लगभग सरकार ने ये फैसला लिया था, जिसमें सरकार ने बताया था कि अब राशन डीलरों को 30,000 मासिक मानदेय जो उनकी मांग है वो अभी तक पूरी नहीं हुई है और इसी को लेकर जो है राशन डीलर्स काफी नाराज नजर आ रहे हैं, अपने 30,000 मानदेय की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि इससे पहले भी वो 22 जुलाई को एक दिवसीय हड़ताल पर रह चुके हैं और
ये 8 महीनों का जो बकाया भुगतान है उनका, वो भी अभी तक सरकार की तरफ से पूरा नहीं किया गया है। तो ऐसी कई चीजें हैं जिनमें राशन डीलर्स लंबे समय से अपनी मांग कर रहे हैं, और आज जो प्रदर्शन है वो उसी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने किया है कि सरकार उनको वो उनका अधिकार नहीं दे पा रही है जिसकी मांग जो है वो कर रहे हैं। और देखिए, चुनावी साल है आशीष, यहाँ जी। पे चाहे वो किसी भी वर्ग से आते हों, सबके मन में ये बात है कि नीतीश कुमार इस बार अपनी झोली, अपना पिटारा खोल के बैठे हुए हैं, और हर किसी की बात जो है इस बार सुनी जा रही है, जी। योजनाओं में लाई जा रही है। और एक यही उम्मीद है जहाँ पे 55,000 से अधिक पीडीएस दुकानदार जो हैं वो लगातार स्ट्राइक पर चल रहे हैं, और वो जो उनकी मांग है न्यूनतम मासिक जी मानदेय जी, की, जो बहुत लगभग शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आयुषी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आयुषी मिश्रा हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी थी, जो पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी दे रही थी।